हेलो नमस्कार। मैं अभिषेक कौशिक, रियल टाइम 24x7 आपके सामने एक बार फिर मैं आया हूं। और इस बार महंगाई का मुद्दा ही है मेरे पास, क्योंकि महंगाई महंगाई पिछले 10 दिन कहे 12 दिन कहे लगातार कंटिन्यू बढ़ रहे हैं दोस्तों। जैसे कि पिछले कल कल पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा। कल पेट्रोल में 2 रुपए 61 पैसे की बढ़ोतरी हुई और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई। आज सीएनजी के दाम बढ़े दोस्तों, और सीएनजी के दाम बढ़े हैं 2 रुपए। आप समझ सकते हो महंगाई की कितनी मार चल रही है। जैसे कि आपको मैं अपने डाटा के अनुसार बताऊं तो 15 तारीख को पहला दाम बढ़ा था पेट्रोल और डीजल में, जो कि 3 रुपए की थी। पेट्रोल में 3 रुपए, डीजल में 3 रुपए। उसके बाद हम कहें तो 19 तारीख को बढ़ा था पेट्रोल और डीजल में दाम 87 पैसे की और 91 पैसे की। पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे। और 23 तारीख को दाम बढ़ी थी पेट्रोल में 87 पैसे पेट्रोल में और 87 पैसे डीजल में। उसके बाद आपको बता दें तो कल यानी कि 25 तारीख को दाम बढ़ी थी 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल में, 2 रुपए 71 पैसे डीजल में दाम बढ़ी थी दोस्तों। और आज सीएनजी के दाम बढ़े हैं 2 रुपए। जैसे कि आपको मैं बता दूं अपने डाटा के अनुसार, तो मैं अपने डाटा के अनुसार बताऊं सीएनजी के दाम, तो 12 दिन में 4 बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं दोस्तों। जैसे कि 15 तारीख को 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, 17 तारीख को 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और 23 तारीख को 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और आज 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। आप समझ सकते हो महंगाई कितनी चरम पे जा रही है। जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो महंगाई पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं अभी तक। और सुनने में आया, और जो है ना अपना रुपया रुपया भी गिर के कमजोर हुई है बहुत। लगभग 96 रुपए के आसपास रुपया भी है डॉलर के मुकाबले। यानी कि एक डॉलर और अपना 96 रुपए बहुत टूट के कमजोर हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको डाटा रख रहा हूं, और वो मेरा डाटा रहेगा पर स्टेट में कितने रेट बढ़े हैं और कितने रेट जो है ना कौन सी स्टेट में बढ़े हैं। दिल्ली में 102 रुपए 12 पैसे की बढ़ोतरी दिल्ली में हुई है पेट्रोल में। उसके बाद दोस्तों चंडीगढ़ में 101 रुपए 54 पैसों की बढ़ोतरी करते हैं। उसके बाद जम्मू की बात करते हैं तो 104 रुपए 59 पैसे जम्मू में बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल की। जयपुर की बात करते हैं तो दोस्तों 113 रुपए 35 पैसे जयपुर में बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल की। उसके बाद दोस्तों भोपाल की बात करते हैं तो 114 रुपए 65 पैसों की बढ़ोतरी भोपाल में हुई है दोस्तों। 114 रुपए 65 पैसों की बढ़ोतरी भोपाल में हुई है दोस्तों। उसके बाद उसके बाद मुंबई की बात करते हैं तो 111 रुपए 21 पैसे मुंबई में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद दोस्तों मुंबई की बात करते हैं तो 111 रुपए 21 पैसे मुंबई में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। हम लखनऊ की बात करते हैं तो दोस्तों 101 रुपए 89 पैसों की बढ़ोतरी लखनऊ में हुई है दोस्तों। आप समझ रहे हो ना, 101 रुपए 89 पैसों की बढ़ोतरी लखनऊ में हुई है दोस्तों। और अब दोस्तों हम पटना की बात करते हैं, जो कि जस्ट बगल वाला राज्य है दोनों, बिहार और यूपी। बिहार की बात करते हैं दोस्तों बिहार में पेट्रोल के दाम 113 रुपए 54 पैसों की बढ़ोतरी बिहार में हुई है दोस्तों। आप समझ सकते हो स्टेट बाय स्टेट कितनी लूट है पेट्रोल में डीजल में। एक स्टेट में कुछ और रेट है, दूसरे स्टेट में कुछ और रेट है। आप समझ सकते हो इंडिया में इतने राज बाई राज इंडिया में आप राज बाई राज अगर जाते हैं ना तो आपको कहीं अलग पेट्रोल मिलेंगे रेट में, कहीं और अलग रेट में मिलेंगे। आप राज की तो बात छोड़ दीजिए, आप अगर उस राज्य के उसी जिले में आप जाएंगे तो आपको अलग अलग रेट में पेट्रोल मिलेंगे। पेट्रोल और डीजल कहीं 10 पैसे ज्यादा में मिलेंगे, कहीं 10 पैसे में कम में मिलेंगे। जैसे आपको जे रेट जो 113 रुपए 113 रुपए 54 पैसा जो है ना पटना में दाम है ना पेट्रोल का, वो दाम आपको हाजीपुर में आके 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे जो है ना बढ़ोतरी मिलेगी दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं गुवाहाटी की। 105 रुपए 94 पैसे की बढ़ोतरी गुवाहाटी में हुई है दोस्तों। बिहार में 113 रुपए पेट्रोल का दाम है और गुवाहाटी में 105 रुपए और यूपी में 101 रुपए। तो आप समझ सकते हो बिहार में कितनी लूट चल रही है। उसके बाद रायपुर की बात करते हैं तो 108 रुपए 6 पैसे पेट्रोल की दाम है दोस्तों। अब आप समझ सकते हो बिहार में ना रोजगार है, वहां ना आप रोजगार दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो, उसके बाद लूट अलग से है।
हर चीज में लूट, हर चीज में लूट। ना आप वहां पे रोजगार दे रहे हो, ना शिक्षा दे रहे हो, ना वहां पे क्या कहते हैं, ना वहां पे व्यवस्था है किसी चीज का। हर चीज में जो है ना स्थिति खराब है। स्वास्थ्य व्यवस्था बुरा हाल है। और रेट इतनी, हर जगह कुछ ना कुछ रेट, कुछ ना कुछ रेट। पेट्रोल में लूट चल रही है। बगल वाले राज्य में कम रेट है, 101 रुपए यूपी में है, 105 रुपए, 105 रुपए असम में है। और यहां देखो कितनी लूट चल रही है बिहार में। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं डीजल की। डीजल की बात करते हैं तो आपको मैं बताता हूं, दिल्ली में 95 रुपए 20 पैसे डीजल की दाम है दोस्तों। दिल्ली में 95 रुपए 20 पैसे दाम है। उसके बाद चंडीगढ़ में 89 रुपए 47 पैसे, 89 रुपए 47 पैसे चंडीगढ़ में दाम है दोस्तों। उसके बाद जयपुर में 98 रुपए 39 पैसे जयपुर में दाम है डीजल का। उसके बाद भोपाल की बात करते हैं तो 99 रुपए 74 पैसे भोपाल में दाम है डीजल का। उसके बाद मुंबई की बात करते हैं तो 97 रुपए 83 पैसे मुंबई में दाम है डीजल का दोस्तों। 97 रुपए 83 पैसे मुंबई में दाम है। उसके बाद जम्मू की बात करते हैं तो 93 रुपए 17 पैसे जम्मू में जो है ना डीजल का दाम है दोस्तों। उसके बाद लखनऊ की बात हम कर लेते हैं तो रुपए 95 रुपए 36 पैसे लखनऊ में दाम है दोस्तों। लखनऊ में डीजल का दाम 95 रुपए 36 पैसे दोस्तों दाम है। और पटना की बात बताता हूँ, पटना में 99 रुपए, पटना की बात करता हूं तो 99 रुपए 54 पैसे दाम है डीजल का दोस्तों। आप समझ सकते हो, 99 रुपए 54 पैसे। उसके बाद गुवाहाटी की बात करते हो तो 97 रुपए 42 पैसे गुवाहाटी में दाम है। 97 रुपए 42 पैसे गुवाहाटी में दाम है डीजल की। उसके बाद रायपुर की बात करते हैं 101 रुपए 32 पैसे रायपुर में दाम है डीजल की। तो समझ सकते हो दोस्तों महंगाई कहां पे है, गवर्नमेंट का कहां ध्यान है। महंगाई पे तो ध्यान है नहीं। गवर्नमेंट जो है ना, अपने मोदी जी मोदी जी आह्वान किए थे, सोना मत खरीदो, 1 साल तक सोना मत खरीदो, विदेशी मुद्रा कम हो जाएगा। जरूरत पड़े तो डीजल, जरूरत पड़े तो शेयरिंग में जाओ, गाड़ी मत चलाओ, विदेश का यात्रा कम कर दो दोस्तों। और ये बात उन्होंने बोली थी, विदेश का यात्रा कम कर दो दोस्तों। और उसके अगले ही दिन 2 गाड़ी में जाते हैं और विदेश के लिए रवाना हो जाते हैं, 5 देश की यात्रा पे चले जाते हैं। 5 देश की यात्रा होके आते हैं। और वो खुद मना करते हैं, जो इसे जो है ना पेट्रोल का यूज कम करो, डीजल का यूज कम करो, हर चीज का यूज कम करो। लेकिन खुद उदाहरण क्या दिया उन्होंने, अगर जब इतनी क्राइसिस है तो आप क्यों विदेश जा रहे हैं, मत जाइए ना। लेकिन आपको तो जाना है, लेकिन जनता को मना करना है। ठीक है, जनता ये भी बात आपकी मान लेगी, क्यों नहीं मानेगी, जनता मानेगी, क्योंकि आप जनता के जो है ना सेवक हैं, बैठे हुए हैं ऊपर पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। तो आपकी बात तो जनता मानेगी, मानेगी, क्यों नहीं मानेगी। आपकी नहीं मानेगी तो किसकी मानेगी। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हो दोस्तों, जब हमारे अभिभावक हमारे अभिभावक अभिभावक है, तो हमारे जब अभिभावक ही जो है ना ऐसे काम करेंगे तो क्या होगा। लेकिन जाना भी स्वाभाविक सी बात है, क्यों नहीं जाएंगे वहां पे। लेकिन ये महंगाई बढ़ क्यों है दोस्तों, तो इसके पीछे भी रीजन होंगे ना। गवर्नमेंट कहती है जो हॉर्मोन जो है ना, हॉर्मोन जैसे बंद है, वहाँ पे सप्लाई चेन टूटा हुआ है, वहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा है, इसकी वजह से भी हमें सारी चीजें बढ़ने लगी हुई है। तो दोस्तों इंडिया के लिए, इंडिया में तो अगर नहीं आ रहे हैं तो रेट तो बढ़ेंगे। लेकिन अब कल, लेकिन जो है ना कल क्रूड ऑयल का रेट भी तो कल गिरा था, तकरीबन 500 के करीब में क्रूड ऑयल का रेट गिरा था। क्रूड ऑयल तो दोस्तों समझते होंगे ना, क्योंकि बाहर से हमें क्रूड ऑयल ही मिलता है। उसके बाद हम लोग डीजल उसको बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, रिफाइनरी बहुत सारी, बरौनी रिफाइनरी बहुत बड़ी है, बरौनी बरौनी रिफाइनरी है। अगर हमारे डाटा आपको अच्छे लगे होंगे तो आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बार जरूर बताएंगे कमेंट करके जहां आपके डाटा मुझे अच्छे लगे हैं। तो ऐसे वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। नमस्कार।